नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बाखबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। मध्य प्रदेश में इन दिनों महिलाओं को लेकर पॉलिटिक्स तेज है। भाजपा और कांग्रेस दोनों महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश में है। फिलहाल कोई चुनाव तो नहीं है, लेकिन दूरगामी रणनीति के तहत दोनों दल इस कोशिश में है कि कैसे वो आधी आबादी को अपने पाले में करें। लाडली बहना योजना भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। विधानसभा हो या लोकसभा, बीजेपी की बम्पर जीत के पीछे इस योजना का बड़ा योगदान माना गया है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार महिला वर्ग को साधने की कवायद में और तेजी में जुटी हुई है। हाल ही में सरकार ने महिला कल्याण से जुड़े कई अहम ऐलान किए हैं। सरकार अपनी योजनाओं से महिलाओं को साध रही है, तो विपक्ष यानी कि कांग्रेस महिलाओं को ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ कैसे वादा खिलाफी की जा रही है। लाडली बहना योजना के हितग्राहियों में कटौती, वादे के अनुरूप 3,000 न देने के साथ महिला अत्याचारों और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस मोर्चा खोलने की तैयारी में है। हम महिलाओं पर मचे इसी महाभारत पर आज चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले सुन लेते हैं प्रतिक्रियाएं। नारी न्याय आंदोलन जो 29 जुलाई को हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अलका लांबा जी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रारंभ किया था, उसी की दूसरी कड़ी में 28 अगस्त को हम रोशनपुरा पर ये आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ कर रहे हैं। जो आरक्षण विधेयक मोदी सरकार ने संसद में पास किया था, वो अभी तक लागू नहीं हुआ और जैसा कि उन्होंने कहा था कि यह आरक्षण तब लागू होगा जबकि जनगणना हो जाएगी। हमारी ये मांग है कि इसको शीघ्रता से लागू किया जाए। इसमें ओबीसी और अन्य वर्गों की बहनों को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण दिया जाए। महिलाएं महंगाई और बेरोजगारी से भी बहुत अधिक परेशान हैं। उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने के लिए सीधे उनके खाते में 1 लाख रुपए जमा होने चाहिए। ये हमारी कुछ मांगे हैं जिनको लेकर हम लोग नारी न्याय आंदोलन का दूसरा चरण राजधानी में करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में महिला पदाधिकारियों के साथ हाथापाई होती है, धक्के दे के बाहर निकाला जाता है। तब विभा पटेल जैसी नेता उनके पक्ष में नहीं बोलती हैं और खुद के प्रदेश अध्यक्ष महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं। जहां बंगाल में एक बहन के साथ जघन्य अपराध होता है तो कांग्रेस के नेता चुप्पी साध लेते हैं। ये कांग्रेस के नेताओं से प्रदेश की माताओं बहनों को खतरा है। इसलिए कांग्रेस के नेता केवल राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस में माताओं बहनों का सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी माताओं बहनों को सुरक्षा भी देती है और सम्मान भी देती है। तो नारी सम्मान वर्सेस नारी न्याय, कुछ इस तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश में इन दिनों को देखने को मिल रही है। राजनीतिक दलों का फोकस आधी आबादी पर बढ़ने लगा है। जिस तरह सरकार लगातार महिलाओं के पक्ष में कई योजनाएं ला रही है और जिन पर काम किया जा रहा है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की छवि भैया के रूप में देखी जा रही है लाडली बहनों के लिए मध्य प्रदेश में। तो वहीं अब कांग्रेस भी आंदोलन करने की तैयारी में है नारी न्याय को लेकर, जिसमें कांग्रेस की महिला नेत्रियां नारियों के सम्मान, नारियों को न्याय दिलाने की बात करेंगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए, रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का है बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। जिस तरह मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों का फोकस महिलाओं पर ज्यादा बढ़ गया है इन दिनों, देवदत्त जी सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, और हो भी क्यों ना है फोकस, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि आधी आबादी महिला वोटर्स एक गेम चेंजर के रूप में साबित हुई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, और शायद उसी का परिणाम है जिस तरह की चीजें अभी महिलाओं के हक में या हित में हो रही है मध्य प्रदेश में। जो सरकार योजनाएं ला रही है या योजनाओं में बढ़ोतरी कर रही है, या जो छवि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बन रही है मोहन भैया के रूप में लाडली बहनों के बीच, कैसे देखते हैं आप? देखिए, देश की और प्रदेश की कभी के नाम पर, कभी नाम पर, कभी हर्षी कभी हर्षी अब करीने से बड़ा जो नया वर्ग पर पैदा किया गया वो महिला वोटर, आधी आबादी दिया गया। और आपको या कई लोग आश्चर्य भी कर सकते हैं कि जब भाजपा की साल की सरकार, 2023 में बताया, 2023 में 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 2023
भाजपा के तमाम नेताओं ने इसको कहा कि हम लाडली बहना के कारण जीते। इतने सालों की और कोई उपलब्धियां नहीं बताई उनको, सामाजिक सरोकार से जो भी कार्य किए। सबने कहा यार वर्तमान मुख्यमंत्री सिंह ने भी लाडली और अधिकांश भाजपा, यहाँ तक कि कांग्रेस नेता भी कहते रहे लाडली बहना के कारण चुनाव हारे। तो जब सब मुद्दे एक तरफ हो गए, केवल इसी से चुनाव जीत गए, तो अब दोनों दलों का फोकस किया है। कांग्रेस एक मुश्त महिला वोट भाजपा की तरफ न जाए, और भाजपा की कोशिश है कि जिस तरह का ये वोटर पिछले 2 चुनाव बहुमत के आधार पर हमारे पास आए, माने अधिकांश महिलाएं भाजपा के पक्ष में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में, तो वो हमसे जुड़ी रहे, कटे ना, क्योंकि एक बार मतदाता आ जाता है तो उसको जोड़े रखने की भी जद्दोजहद चलती है, क्योंकि वो छिटका तो फिर गया। तो वो कांग्रेस पूरे एक आधी आबादी माने आधे मतदाताओं को कैसे जाने दे, तो अब वो लड़ाई करेगी हर बात पे। चूंकि हम आप देखते हैं कि दोनों ही पक्ष हैं कि एक तरफ जहां महिलाओं को भाजपा बहुत सारी सौगातें दे रही, राखी पे पैसे दिए, सब कुछ योजनाएं हैं, लेकिन महिला अत्याचार भी बहुत बढ़ रहे हैं। कहीं भी महिलाएं सुरक्षित दिखाई नहीं देती, जिस तरह की घटनाएं हो रही। महिलाएं तो कई बार तो परिवार में ही असुरक्षित है, पारिवारिक लोग भी, रिश्तेदार, मित्र, परिचित, निकट के आने जाने वाले भी शोषण करते, और बाहर तो हो ही रहा है। तो कांग्रेस अब इस मुद्दे को हवा देगी कि हम महिलाएं भाजपा के शासन में सुरक्षित नहीं है। तो महिलाओं का जैसा घर में, परिवार में भी होता है कि सब चाहते हैं कि माँ का पक्ष हमारी तरफ रहे, बाप भी चाहेगा, बेटा भी चाहेगा, बहन भी चाहेगी, क्योंकि एक धुरी होती है परिवार की। ऐसे ही अब राजनीति की धुरी महिला बन गई है कि जिधर महिला उधर सरकार, ऐसा एक माहौल बन गया है, और खासकर प्रदेश में तो बन ही गया है। तो 2023 के चुनाव के बाद जिस तरह सभी ने एक ही राह का अलावा पक्ष विपक्ष, उसके बाद तो अब महिला वोटरों का पूरा फोकस है, और आप देखेंगे कि अभी ये और बढ़ेगा। एक तरफ भाजपा इनको जोड़ने के लिए और कवायद करेगी, और कांग्रेस अपनी तरफ करने के लिए उनके दुख दर्द को उठाएगी, उनकी तकलीफों को, उनके साथ अन्याय हो रहा है उस बात को, कि कुछ ममत्व महिला का हमारी तरफ भी आ जाए। जी बिल्कुल, रंजन जी का रुख करूंगी मैं। रंजन जी, बिल्कुल जैसे सर देवदत्त जी ने कहा कि महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिला को सम्मान देने की या महिला हितैषी होने के दावे सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन वाकई में काम किसने किया है? देखिए, अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए महिलाओं से, हालांकि वो सत्ता में थी तो वो योजना लागू भी हो गई लाडली बहना, लेकिन वही तमाम वादे नारी सम्मान को लेकर, नारी न्याय को लेकर कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किए थे। लगभग तमाम जो वादे थे योजना को लेकर वो सेम थे, लेकिन फिर विश्वसनीयता का सवाल है यहाँ पर कि जनता किसकी ओर जा रही है या महिलाओं का विश्वास किस पर है? हेलो जी रंजन जी। देखिए, क्या होता है, कई बार जब कोई मैच होता है या कोई द्वंद्व है, तो जो पहला मूव करता है उसको कई बार एडवांटेज मिलता है। भाजपा ने जो महिला शक्ति है, आप याद कीजिए, जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी, मतलब जब सीएम बने वो, उसके पहले उमा भारती जी मुख्यमंत्री थी। उन्होंने पंचायत योजना लाई कि उसमें महिलाओं का काफी रोल था। फिर जब शिवराज सिंह चौहान आए तो जो पहली पंचायत हुई सीएम हाउस में, वो महिला पंचायत थी। उसमें जो स्वीट बॉडीज हैं, नगरीय निकाय हैं, उसमें 50% आरक्षण देने की बात हुई। फिर कन्यादान योजना आई, मुख्यमंत्री कन्यादान, मुख्यमंत्री निकाय योजना आई, लाडली लक्ष्मी आई, और वो बढ़ते बढ़ते और लाडली बहना आ गई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट लखपति दीदी की योजना लेके आ गया। स्टेट गवर्नमेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं के भागीदारी को लेके आ गया। तो महिलाओं पर ऐसा नहीं अचानक हुआ है, भाजपा लगातार काम कर रही है, तो 20 सालों से। उसके पीछे कारण है, ये अचानक नहीं है। अगर आप पिछले 20 साल का देखेंगे, आंकड़े देखेंगे चुनाव का, तो महिलाओं की भागीदारी वोटिंग में बढ़ी है, उनमें अवेयरनेस बढ़ा है,
अब महिलाएं घर में नहीं रह, पहले था कि ठीक है पुरुष जाकर वोट दे देंगे, महिलाएं अपना खाना बना रही हैं, कुछ काम कर रही हैं, तो कई बार अवॉइड कर जाती थी, परसेंटेज बहुत कम रहता था। अभी महिलाएं बढ़ चढ़ के पुरुषों के साथ, घर के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के वोट दे रही हैं। तो जो परिवर्तन समाज में आया है, जो जागरूकता आई है, उसकी वजह से भाजपा और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अलार्म हो गई कि हमें उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, और उसका जो परिणाम आप देख रही हैं। और अभी एक प्रोग्राम में जयवर्धन सिंह थे, जो वर्तमान में एमएलए हैं कांग्रेस के, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके, जब 15 महीने सरकार थी, उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि लाडली बहना योजना हमारी हार का एक मुख्य कारण है, और हमें सोचना पड़ेगा, मतलब कांग्रेस सोचना पड़ेगा कि हम 50% जो आबादी है वहां तक पहुंच क्यों नहीं पाए। तो जब मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस खुद एडमिट कर रहा है कि लाडली बहना का रोल है। आप याद कीजिए कर्नाटक में जब चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस का मुंह पहले आया, उन्होंने 1500 रुपया प्रति महीने की घोषणा कर दी। उसकी काट में मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पे 1250 की घोषणा की, 1000 की 1000 से 3000। उन्होंने कहा हर कुछ दिन पे 250 रुपये बढ़ जाएंगे। तो बढ़ के रक्षाबंधन में, जो पिछला रक्षाबंधन था, 1250 हो गया। 3000 खैर मुश्किल है। फिर जब कांग्रेस ने कहा हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, तो वही महिलाओं का विषय था, क्योंकि किचन में महिलाएं रहती हैं, उन्हीं के नेतृत्व में काम होता है, तो उन्होंने 450 रुपये का सिलेंडर कर दिया। लाडली बहन था ही। तो मेरा कहना है कि लगातार भाजपा काम कर रही है, महिलाओं की जागरूकता बढ़ी है और उसका प्रतिशत भाजपा को मिल रहा है। अब रहा कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस थोड़ा देर में जगी है इसको लेकर के, ठीक है। तो आपने जो विश्वास की बात की, जो पहले मूव करेगा, हमने जैसे चुनाव हो रहा था 23 की बात बता रहा हूं आपको, हर जगह जा रहे थे, हमने कहा तो 1250 दे रहे हैं और कांग्रेस 1500 देने की बात कर रही है। तो महिलाओं का कहना था, घर के पुरुषों का कहना था कि जो मिल रहा है वो हम देखेंगे, वो देंगे नहीं देंगे। दूसरा क्या था करना था, जब वो कांग्रेस जब सरकार में आई थी, उन्होंने किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था, नहीं पूरा किया, तब कैसे इनकी बात मानेंगे। तो कांग्रेस के ऊपर विश्वास का संकट है। तो कांग्रेस को अगर भाजपा को मात देना है, उनसे आगे बढ़ना है, तो एक विश्वास पैदा करना पड़ेगा महिलाओं के बीच में। बिल्कुल, देवदत्त जी से इसी पर प्रतिक्रिया कि बहुत सारी चीजें प्रभावी होती है, जैसा कि रंजन जी ने कहा कि योजना शुरू हो गई थी, जो वोटर्स का ये मानना या महिलाओं का ये देखना कि जो मिल रहा है उस पर हम विश्वास करेंगे या आने वाली चीजों पर विश्वास करेंगे। लेकिन फिर भी अब कांग्रेस नारी न्याय आंदोलन शुरू करने जा रही है, ये कितना प्रभावी होगा? क्योंकि तमाम मांगे उठाई जा रही है कि 450 रुपए में हर एक बहना को सिलेंडर मिले, उसमें क्राइटेरिया सेट कर दिया है। लाडली बहनों की जो संख्या कम हुई है उसको लेकर आरोप लगा रहे कि आपने वादा कुछ और किया था, लेकिन अब सिर्फ वादा खिलाफी आप कर रहे हैं। कभी भी कोई भी हो कि वही किसी के पास अलाप दिन का चैन नहीं कि सबको संतुष्ट कर सके। एक क्राइटेरिया था लाडली बहना का, जैसे 60 के ऊपर नहीं बनाई जाना है, और आर्थिक जिनके यहाँ ट्रैक्टर 4 पहिया वाहनों को नहीं बनाई जाना। बहुत सारे मुद्दे इस तरीके के, आधी आबादी की आधी महिलाएं नहीं बन पाई है, और कुछ अभी जैसे घटती जा रहे हैं, जो 60 साल की हो चुके थे उनके 2 लाख कितने अभी नाम कम हुए। तो क्या होता, असंतुष्टों को विपक्ष साधता है। तो जो लोग नहीं बन पाए, अब वो कह रहे हैं कि आपका भी योग्य थे, आपकी भी क्वालिफिकेशन, आपको भी मिलना चाहिए थे, आपको नहीं मिल रहा है, आप हमारे साथ आंदोलन में, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, क्या हमारी सरकार आएगी हम आपको दिलाएंगे। तो ये जो राजनीति है, ये ऐसे ही होती है कि आपको संभावनाएं तलाशनी पड़ती कि हम कहाँ से वोट ले सकते हैं। तो कांग्रेस यही कर रही है कि अब उसको जो आधी आबादी के नाम पर एकमुश्त वोट जा रही है, उसमें से कितना तोड़ पाए। जिनको मिल रहे हैं उनको भी कहेंगे वो कि हमको 3000 देने वाले थे, आप आ जाए तो सरकार हमारी आ जाए 3000। तो ये सही है किसानों के मामले में, युवाओं के मामले में। अब तो एक से बढ़कर एक नेताओं ने, पहले तो घोषणा पत्र हुआ करते थे दलों के, लेकिन उससे जब भरोसा उठ गया तो एक ने वचन पत्र नाम दिया, एक ने संकल्प पत्र दिया, और कौन कितना अधिकतम ऋण दे सकता है, कौन अधिकतम देने की घोषणा कर सकता है, इसकी होड़ लगी रहती है। इसकी चिंता कोई नहीं करता कि ये बजट कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसा आएगा। तो अब मरता क्या ना करता, कांग्रेस तो और भी ज्यादा घोषणाएं कर रही थी, घोषणा संकल्प वचन पत्र में अपने
कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई स्कूटी दे रहा, बहुत सारी चीजें हैं। तो राजनीति इसी का नाम है कि हम कैसे गुंजाइश निकालें कि हमारी वोट बढ़। टिप्पणी कर चुका है कि फ्रीबीज योजनाएं जिस तरह से सरकारें चला रही है वो ठीक नहीं आने वाले समय में या लोगों के लिए या कोई भी राजनीतिक दल के लिए, लेकिन फिर भी ये लोक लुभावन वादे और महिलाओं को लेकर जिस तरह से अभी जो घोषणाएं हो रही है हर एक राज्य में, कोई भी राजनीतिक दल हो, लेकिन वाकई में देखा जाए क्योंकि महिलाओं के संघर्ष, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को सशक्त करने की जो लड़ाई है वो लंबे समय से चली आ रही है और अब अगर एक प्लेटफॉर्म पर आई है तो वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हो गई है कि वोटर कहां जाएगा या महिला वोटर कैसे सदेंगे, उस पर फोकस किया जा रहा है। देवदत्त जी। बिल्कुल, अब पूरा फोकस महिलाओं पर राजनीति का हो गया है। हर जगह से आप हर दल देखिए आप उस पर, तो ये देखना कि इसका चरम होगा। आपकी महिलाएं ही नीति निर्धारक हो जाएंगी, वो अपनी योजनाएं खुद बनाएंगी, अब महत्वपूर्ण पद भी उनको, एक तरह से सत्ता की अभी महिलाओं के हाथ आ जाएगी। अभी तो तिजोरी की घर में चाबी रहती है, खिचड़ी की चाबी रहती है, लेकिन अब सत्ता की चाबी आ जाएगी। जिस तरह से हर दल इस एक मुश्त वोट को अपनी तरफ करने के, पहले महिलाएं जागरूक नहीं थी, तो पुरुष प्रधान समाज था, तो जैसे पुरुष ने सुबह कह दिया कि वोट यहाँ डालना है वो डाल देती थी। लेकिन जब से पंचायती राज, नगरीय निकाय के चुनाव हुए तो महिलाओं जनप्रतिनिधि, नेता बन रही हो, तो उनमें जागरूकता बहुत बढ़ी है। तो वो खुद अपने फैसले लेती है, बल्कि पुरुष जो परिवार की वोट नहीं डलवा पाता, कहीं व्यस्त हो गया, कहीं बाहर चला गया, कह नहीं पाया, लेकिन महिलाएं बड़ा ध्यान रखती हैं कि कहाँ से हमें मिल रहा है, क्या फायदा है, तो पता चली बच्चों के वोट वो डलवा दें उसी पार्टी। तो महिला एक तरह से बहुत शक्तिशाली हो गई है लोकतंत्र में। वो अबला नहीं रही, अब वो सबला हो गई है और वो उसी को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा अपनी अपनी तरफ करने के लिए, क्योंकि लगभग ये तय हो चुका कि सत्ता की चाबी इनके हाथ में, जिधर महिलाएं उधर सरकार, ऐसा कुछ मैरो सेट हो गया है। तो हमें लगता है कि अभी भी गुंजाइश है प्रत्येक दल को कि महिलाओं की और भी समस्याएं हैं बहुत सारी, केवल आर्थिक नहीं, वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत सारी समस्याएं, उनके बारे में सोचे, उनको हल कराने के बारे में सोचे। उसकी बहुत सारी समस्याएं, महंगाई भी है, परिवार चलाने की और जो चीजें हैं, यदि उनमें रोजगार उनको बहुत सारे उद्योगों से दिया जाए, जैसे स्वसहायता समूह से बहुत महिलाएं मजबूत हुई है प्रदेश में, और भी कोई नए प्रयोग लाए जाएं तो मुझे लगता है कि महिलाएं उधर भी जा सकती, इधर भी आ सकती, जहाँ उनको प्रोत्साहन मिलेगा, जहाँ आर्थिक संरक्षण मिलेगा और जहाँ उनको महत्व मिलेगा वो उधर जाएंगे, क्योंकि वो जागरूक है। अब वो किसी के कहने सुनने जाने वाले नहीं। पहले से सशक्त भी है और स्वावलंबी भी बन रही है और कुछ ऐसी राजनीतिक दल आकर कहते हैं कि हम आपके न्याय की लड़ाई, आपके लिए आंदोलन करेंगे, आपको न्याय दिलाने की बात जो की जाती है। रंजन जी, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए ऐसी परिस्थितियों में तो तमाम योजनाएं बीजेपी लंबे समय से चला रही है, अब और ज्यादा फोकस महिलाओं पर हो गया है। कांग्रेस ने भी कोशिश की विधानसभा चुनाव में, लेकिन महिला वोटर उसकी तरफ नहीं जा पाई। अब ये नारी न्याय आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है मध्य प्रदेश में। क्या बीजेपी की योजनाओं को या बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है महिलाओं के हित में, उसको काउंटर कर पाएगी? हालांकि कोई चुनाव नहीं है अभी, लेकिन ये जरूरी हो गया है अब कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में कि चीजों को बदला जाए और नई रणनीतियों पर काम किया जाए। देखिए, कांग्रेस को अगर सरवाइव करना है तो टाइम कम है। मतलब अभी जो हमें चुनाव दूर दिख रहा है वो दूर नहीं है, क्योंकि कांग्रेस लगातार 2003 के बाद विपक्ष में है, 15 महीने शासन छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा वक्त होता है किसी भी पार्टी के लिए। जिस स्टेट में केवल 2 पार्टी हैं, वहां पे कांग्रेस और बीजेपी है, कोई थर्ड फ्रंट नहीं है, बीएसपी नहीं है, एसपी नहीं है, आरजेडी नहीं है, जेडीयू नहीं है, ऐसी पार्टी नहीं है। फिर भी अगर आप सत्ता से 20 साल से बाहर हैं और अगले 5 साल और बाहर रहेंगे तो उनके लिए एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है। आपको काम करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि जो जैसे पहले होता रहा है कि चुनाव आएगा, हम मुद्दा उठाएंगे या हम शांत रहेंगे, सरकार के खिलाफ में गुस्सा होगा, फिर वोट में कन्वर्ट होगा, हमारे पास आएगा। अगर ऐसा होना होता तो हो चुका होता। एक बार 2018 में हुआ भी, लेकिन कांग्रेस इसको भुना नहीं पाई। ना तो वोट के शक्ल में बहुत ज्यादा वोट ले पाई, एक हंग असेंबली आया, सरकार बना ली, सरकार चला नहीं पाए। तो जो गुस्सा था, जो इनकम्बेंसी था,
उसके हिसाब से जो आज बीजेपी की हालत है, बीजेपी 163 है, वो कांग्रेस की होनी चाहिए थी। अगर 163 होता सरकार नहीं गिरती उनकी। दूसरा, अगर सरकार बन गई चला नहीं पाए वो लोग, तो यहाँ भाजपा गलती तो है नहीं। तो अब तो और बाहर चले गए, तो अगले 5 साल लगातार बाहर आना, कोई ऐसा संभावना दिखता नहीं कि मिड टर्म पोल हो जाएगा या सरकार गिर जाएगी। तो कांग्रेस के लिए एक एक क्षण इंपॉर्टेंट है। और अगर अगला चुनाव देखना है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, आपको महिला शक्ति पे काम करना ही पड़ेगा। रहा न्याय योजना की बात, तो आपको याद होगा कि लगातार राहुल गांधी न्याय योजना की बात करते रहे। उन्होंने कहा कि हर महीने महिलाओं खाते में 8,500 रुपए प्रति महीने चलाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट, वह जो भाषा बोलते थे वो, ठीक है। उसे काट में हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ लेके आए, ठीक है। तो लेकिन अगर जो उसका लब्बल हुआ है, जो रिजल्ट है, वो तो कांग्रेस पे अब नहीं गया। 240 अगर भाजपा की सीट कम भी हुई, 240 लाई, उनके पास सरकार है। और अगर महिलाओं के बीच में, जनता के बीच में जो कांग्रेस ने न्याय योजना की बात की, अगर उस पर विश्वास होता तो आज इंडिया ब्लॉक का 240 होता। इसका मतलब पब्लिक ने यहाँ पर उतना विश्वास नहीं किया तो आपकी सीट 50 से 100 हो गई, ऑलमोस्ट 100 हो गई, देखा डबल हो गया। लेकिन जो विश्वास उन्होंने एनडीए पे किया, बीजेपी के पे नहीं किया। तो इंट्रोस्पेक्शन का मामला कांग्रेस के पास है। कांग्रेस को करना, हमारे पास कमी कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। स्टेट की बात हम करें तो स्टेट में अगर हम कंपेरिजन करें, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, हम बहुत दूर नहीं जाए। उत्तर प्रदेश में, मैं पहले भी आपके फोरम पे बोल चुका हूँ, कांग्रेस ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, भाजपा का बहुत खराब रहा। छत्तीसगढ़ में कम से कम 1 सीट मिली कांग्रेस को। राजस्थान में बहुत अच्छा रहा कांग्रेस का। गुजरात में 1 सीट मिल गई, जहां पे बिल्कुल असंभव था, अच्छा सीट मिली। महाराष्ट्र में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था कांग्रेस का। तो जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जब कांग्रेस अच्छा कर रही है, तो मध्य प्रदेश में क्या प्रॉब्लम हो जा रही है, आते आते लोकसभा में 1 सीट हमको नहीं मिले, जो 28 हो गई, 29 हो गया बीजेपी का। और रहा विधानसभा की बात, तो जो एंटी इनकम्बेंसी था, वो प्रो इनकम्बेंसी बदल जा रहा भाजपा के। बिल्कुल। आपको लग रहा कि भाजपा कम होगी, सीट बढ़ के 163 पहुंच गई। तो जो एक राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस की सोच है, इंट्रोस्पेक्शन अलग बात है, लेकिन जो प्रदेश का नेतृत्व है, जो प्रदेश के नेता हैं, उनको सोचना कि हमारे पास कमी क्या है। जो 2 ही पार्टी है, हम जनता से कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, हम महिलाओं को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमारे रोड मैप में कमी है, हमारे प्लान में कमी है, हमारे नियत में कमी है, हम एकजुट में, क्या प्रॉब्लम है। ये तो जब कांग्रेस बैठेगी, उनको अपनी बीमारी को डायग्नोसिस कर पाएगी, तभी इसकी दवाई मिल पाएगी। अगर डायग्नोसिस नहीं कर पाएगी, तो अगला चुनाव आएगा 28 का, फिर वही हालत होगी कांग्रेस की। शायद इसलिए भी नहीं कि जो घोषणाएं तमाम की जा रही है, जैसे महिला जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा दिया गया, किशोरियों को सैनिटरी भत्ता देना, 250 रुपए अतिरिक्त राशि देना, मतलब कुछ ही दिनों में बहुत सारी घोषणाएं महिलाओं को लेकर हो गई है। और अगर केंद्रीय स्तर पर बात करें तो महिला आरक्षण की बात करते, 33% समान काम समान वेतन देने की वो बात कर रहे हैं। तो इन सब के बाद भी कोई सवाल खड़े होते हैं तो महिला सुरक्षा को लेकर होते हैं, और जो महिलाओं को लेकर हो रहे अपराध, इस पर भी काम होना जरूरी है। इन मुद्दों को भी मजबूती के साथ उठाना जरूरी है। रंजन जी। बिल्कुल, भाई देवदत्त जी ने शुरू में वही कहा कि कांग्रेस को देखना, हमें वहां पे लूप होल्स क्या पे है, जहां पे भाजपा काम नहीं कर पा रही है। जैसे जो रेप हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार है, एट्रोसिटी का, डोमेस्टिक वायलेंस है। तो अभी जैसे मान लीजिए परिवार में, मैं फिर पैसे पे आता हूँ, अगर 3 महिलाएं हैं, माँ है, बेटी है, बहू है, तो मिल रहा उनको 3600 रुपए, 3750 रुपए मिल रहा है। तो अच्छा फील हो रहा है, कोई भी परिवार अच्छा फील करेगा। लेकिन जब आत्मसम्मान का मामला आएगा, तो फिर कहाँ पे भाजपा ठहरती है। उनकी जो आय में वृद्धि होनी चाहिए, वो कहाँ तक भाजपा बढ़ा पा रही है। तो हमको लगता है भाजपा वहां पे प्रॉब्लम में आएगी। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो रही है, जो भाजपा करना चाहिए था, नहीं कर पाए। ठीक है, तो अगर जैसे आप देखिए यूपी में तो नहीं मिल रहा है पैसा, किसी को लाडली बहना नहीं मिल रहा है। लेकिन वहां पे अगर भाजपा दोबारा सरकार में आई है, सत्ता में आई, इसलिए आई है कि उसने लॉ एंड ऑर्डर इश्यू को उठाया है बहुत इफेक्टिवली, और सबके मन में विश्वास दिलाया कि अगर योगी सरकार आती है तो महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा बनी रहेगी, कोई रेप नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं, क्राइम नहीं हो रहा है, लेकिन एक सुरक्षा की भावना है। वो सुरक्षा की भावना क्या कांग्रेस यहाँ दे पे आएगी?
तो केवल बातों से नहीं होगा, आपको बीच में जाना पड़ेगा, आपको रोड मैप देना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, लीडरशिप होनी पड़ेगी, अच्छी लीडरशिप कन्विंस अच्छा करना ऑडिटर पड़ेगा, लाना पड़ेगा। विश्वसनीयता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं महिलाओं से जुड़े जिन पर अभी भी काम होना जरूरी है, और सबसे बड़ा मुद्दा तो महिला सुरक्षा का ही है। समय की कमी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नारी सम्मान वर्सेस नारी न्याय, क्योंकि अब कांग्रेस जो है वो नारी न्याय आंदोलन शुरू करने जा रही है। एक महत्वपूर्ण बैठक होगी इसको लेकर, और महिला अपराध, महिला सुरक्षा, मध्य प्रदेश में जो वादा खिलाफी का जो आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, महिलाओं को साधने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह की छवि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की लाडली बहनों के बीच में बनी है, मोहन भैया को वो कैसे काउंटर कर पाएगी कांग्रेस। तो फिलहाल बाखबर में तहिया बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।